हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट ए बी सी बी थ्री सेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज डिफाइंड बिलो. ए सेट दिया गया है z सच डेट मोड ऑफ z प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस रियल पार्ट ऑफ z. b इज इक्वल टू z सच डेट मोड ऑफ z माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू z such that mod of z minus 1 divided by z plus 1 is greater than equal to 1. The real part of the complex number in the region A intersection B intersection C and having maximum amplitude is minus 1, option B is minus 3 by 2, option C is 1 by 2, option D is minus 2. First we see the key concept. देखिए z कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए x प्लस आयोटा y. तो सबसे पहली बात तो मोड ऑफ z आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. मोड ऑफ z होगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z. रियल पार्ट ऑफ z क्या है x, इसे कहेंगे रियल पार्ट ऑफ z, इसका स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट क्या है यहाँ पर y. जो आयोटा का कोफिशिएंट है दैट इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ z प्लस में इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर. ये हम मोड ऑफ z ऐसे फाइंड आउट करेंगे. यहाँ हम एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट का यूज करेंगे. देखिए आपको कोई भी ऐसी इक्वेशन दी गई हो मोड ऑफ z माइनस a इज इक्वल टू r, तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है. सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा a एंड जिसकी रेडियस क्या होगी r. अब मान लीजिए आपको यहाँ पर इक्वालिटी की जगह लेस देन दे दिया जाए. ओके, यहाँ लेस देन दे दिए तो यानी सर्कल के हम इंटीरियर पार्ट की बात कर रहे हैं. अगर लेस देन के साथ इक्वालिटी दे देते तो इंटीरियर पार्ट और बाउंड्री की बात कर रहे हैं. मान लीजिए ये सर्कल है, ये सर्कल बना तो इसके अंदर वाले पार्ट की बात करें स्ट्रिक्टली लेस के लिए, और जब लेस देन इक्वल टू हो तो साथ में ये बाउंड्री भी इंक्लूड हो जाएगी. और जब आपको दे दिया जाए मोड ऑफ z माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, इसका मतलब है सर्कल का जो बाउंड्री है और उसका बाहर वाला एक्सटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट नहीं लेंगे, उस केस में हम बाहर वाले पार्ट की बात करते हैं. अब देखिए यहाँ में तीन रीजन ए बी तीन सेट दिए गए. पहले हम ये सेट देखते हैं क्या क्या है. सबसे पहले ए सेट सच डेट मोड ऑफ z प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस रियल पार्ट ऑफ z. तो यहाँ पर z को हमने x प्लस आयोटा y ही लिया. अगर z x प्लस आयोटा y है तो यहाँ कंडीशन क्या बनेगी. देखिए मोड ऑफ z प्लस 1 की जगह ये x प्लस 1 ये रियल पार्ट हो जाएगा प्लस आयोटा y. लेफ्ट हैंड साइड यही है ना, z की जगह मैंने रखा x प्लस आयोटा y और 1 को फिर रियल पार्ट के साथ ले लिया. लेस देन इक्वल टू 2 प्लस रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा x, क्योंकि z को मैंने क्या लिया है x प्लस आयोटा y. अब इसके मोड का क्या मतलब है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस x. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस x का होल स्क्वायर. इसे ओपन करेंगे, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x. तो यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, देयरफॉर यहाँ से y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, ये उधर जाएगा, ये बन जाएगा 2x और प्लस 3. हमारा जो y रीजन है वो क्या बन गया, y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3. एक बार मैं सारे रीजन हम फाइंड आउट कर लेते हैं, b और c भी निकाल लेते हैं. आफ्टर दैट हम डायग्राम बनाएंगे. देखिए b रीजन क्या दिया गया है, z सच डेट मोड ऑफ z माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. मोड ऑफ z माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो ये क्या है, मोड ऑफ z माइनस दिस रिप्रेजेंट अ सर्कल, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा विद, मैं यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसे ऐसे लिख लीजिए मोड ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू 1. इसकी बात करें तो दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विद
सेंटर क्या हो जाएगा 1,0 एंड रेडियस क्या हो जाएगी 1। लेकिन बी क्या हो जाएगा उसका एक्सटीरियर पार्ट, क्योंकि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया गया है। देयरफॉर बी इज द एक्सटीरियर ऑफ दिस सर्कल। ये जो मैंने लिखा है दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विद, ये मैंने बात इसके लिए लिखी है कि ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर 10 है और रेडियस क्या है 1। तो अब हमें ग्रेटर देन इक्वल टू दिया गया है, तो बी किसको रिप्रेजेंट कर देगा उसके एक्सटीरियर पार्ट को। सी भी हम देख लेते हैं। सी हमें दिया गया है जेड सच डेट मॉड ऑफ, देखिए ऊपर है जेड -1 बाय जेड +1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये कौन सा सेट बनेगा देखते हैं। देखिए इसे मैं लिख सकती हूँ मोड ऑफ जेड -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड +1। यहाँ आप जेड की जगह रख दीजिए x प्लस आयोटा वाई -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई +1। तो यहाँ बन जाएगा x -1 प्लस आयोटा वाई, मैं साथ में मोड ओपन कर रही हूँ, ये वाई स्क्वायर और स्क्वेयरिंग भी साथ में कर दी। ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं इजीली। ये बन जाएगा इस तरीके से, जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा x² +1 -2x प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू x² +1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए x² से x² कट जाएगा इधर, और ये y² से y² और 1 से 1, तो यहाँ पर -4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज लेस देन इक्वल टू 0। अब तीनों रीजन बनेंगे क्या, हम बनाते हैं। देखिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ए की। आप इक्वालिटी लेते हुए डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद इंटीरियर पार्ट है या एक्सटीरियर पार्ट है वो आप पॉइंट टेस्ट भी कर सकते हैं, पॉइंट लेकर भी टेस्ट कर सकते हैं, या जनरली भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। देखिए हमारा पहला जो ए है ना वो बना था y², उसके लिए कंडीशन थी लेस देन इक्वल टू 2x + 3, ये बना था हमारा। यहाँ z सच डेट, और ये z पर ये कंडीशन थी हमारी y² इज लेस देन इक्वल टू 2x + 3। तो सबसे पहले मैं y² इज इक्वल टू 2x + 3 का ग्राफ बना लेंगे। देखिए ये एक पैराबोला बनेगा। इसका वर्टेक्स क्या आएगा, इसका वर्टेक्स को मैं v से रिप्रेजेंट करूं वो होगा -3/2, 0। यहां पर होगा कहीं -3/2, 0, ये इसका वर्टेक्स है। और ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, y एक्सिस को कट करने के लिए आप सीधा x को 0 रख दीजिए। x को 0 रखेंगे तो आपको वहीं से मालूम मिल जाएगा, एक तो √3 पर कट करेगा, ये जो है ये वाला पॉइंट √3 है, और यहाँ कहीं होगा -√3। तो ये पूरा पॉइंट क्या बन जाएगा, x 0 रहेगा, और मैं लिख देती हूँ कट y एक्सिस को कट करेगा, कट y एक्सिस एट 0, ±√3। तो यहाँ से आप पैराबोला की शेप इसे इजीली बना सकते हैं। ये पैराबोला बन जाएगा हमारा इस तरीके से। ये मेरा क्या बना है, ए जो है उसका, अब ये तो पैराबोला बना लिया इक्वालिटी लेकर। अब यहाँ लेस देन इक्वल टू है, तो यानी इसका आपने क्या लेना है, इंटीरियर पार्ट लेना है, ये वाला सारा, इसकी बात कर रहा है वो, यानी ये हमारा रीजन होगा इंटीरियर पार्ट वाला। लेस देन, क्योंकि लेस देन इक्वालिटी है तो ये बाउंड्री भी इंक्लूड होगी, और ये आगे जितना आप रीजन लेंगे चलता जाएगा। अब बी की बात करते हैं। बी क्या है, बी तो एक सर्कल बना था, सर्कल का एक्सटीरियर पार्ट, सर्कल का एक्सटीरियर पार्ट था, और सर्कल का सेंटर क्या था, ये सर्कल का सेंटर था 1, 0। मान लीजिए ये मेरा 1, 0 है, और रेडियस भी 1 थी। देखिए ये पॉइंट है √3, √3 होता है 1.73, तो इससे नीचे रह जाएगा, इसको टच नहीं करेगा ये सर्कल। ये एक सर्कल बन जाएगा यहाँ पर, सर्कल को ये दोनों साइड से पैराबोला को टच नहीं करेगा, बाउंड बाहर हो जाएगा पैराबोला, और ये आपका सर्कल बनेगा। लेकिन इस सर्कल का हमें क्या लेना है, इस सर्कल का तो मुझे एक्सटीरियर पार्ट लेना है। एक्सटीरियर पार्ट का मतलब है ये बाहर वाला सारा, ये बाहर वाला सारा जो भी बाहर होगा, इस सर्कल के बाहर जो भी प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, ये सारा पार्ट, इसकी बात कर रहा है वो।
दो रीजन आपको समझ में आ गए। अब सी पर चलते हैं। अब सी के लिए हमें क्या दिया गया था, सी पर हमें मिला है x इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी जो x है वो हमारा नेगेटिव हो, 0 और 0 से। देखिए ये x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है, x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन। इससे लेस देन वाला पार्ट आ गया, इधर वाला पार्ट कौन सा पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया। अब ऐसा रीजन जहां पर ये तीनों मार्कर चले हुए हैं, येलो भी, ब्लू भी और ग्रीन भी। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए इतने पार्ट में, यहां से ये जो पार्ट है इतना पैराबोला का अंदर वाला पार्ट और उनका बाहर वाला पार्ट, ये जो ये रीजन है, इधर वाले रीजन में इधर बात करें तो यहाँ ब्लू मार्कर नहीं है, ठीक है। और इस पैराबोला के बाहर की तरफ मैं बात करूँ तो येलो मार्कर नहीं है, यानी पैराबोला का पार्ट नहीं है। तो जो मैंने ये सर्कल ये किया है पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। अब मैं इसे क्लियरली बना देती हूँ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या बना है, देखिए ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। इस पार्ट को नाम दे देते हैं ए बी या ए डैश बी डैश, क्योंकि ए बी सी उसे स्टेटमेंट में यूज किया है, सी डैश। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड रीजन है वो क्या है हमारा, ए डैश बी डैश सी डैश ए डैश, यही है रिक्वायर्ड रीजन। अब हमें इसमें उस पॉइंट का रियल पार्ट निकालना है जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बना रहा है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, देखिए कोई भी पॉइंट जेड है अगर x प्लस आयोटा वाई, तो सबसे पहले यहाँ जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स हमारा किसको, एम्पलीट्यूड को, थीटा को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ भी ये सिर्फ x और y पॉजिटिव के लिए आप थीटा निकालते हैं, या आप इसे अल्फा कह सकते हैं, अल्फा निकालते हैं। उसके बाद हम अगर एक्स वाई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो अल्फा है वही आपका थीटा होता है, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई कर रहा है तो पाई माइनस अल्फा आपका थीटा होगा। थीटा क्या बनेगा, पाई माइनस अल्फा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो थीटा क्या बनेगा, माइनस पाई प्लस अल्फा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो थीटा बनेगा माइनस अल्फा, जहां पर अल्फा आपने कैसे निकाला है, टेंजेंट इनवर्स मोड ऑफ y बाय मोड ऑफ x कर दीजिए, क्योंकि y और x को आप पॉजिटिव लेते एक बार अल्फा निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, देखिए इसने रीजन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो ये वर्टेक्स ही बना रहा है। इसके साथ ये एंगल, ये पूरा एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितने डिग्री का एंगल बना देगा, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये मैक्सिमम एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ रीजन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच मेक्स ग्रेटेस्ट एम्पलीट्यूड इज, क्या है वो पॉइंट, -3/2, 0, डेट इज, इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, -3/2 + 0 आयोटा। तो हमसे रियल पार्ट पूछा गया इसका, तो रियल पार्ट यहाँ क्या हो जाएगा, रियल पार्ट इज -3/2। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए सिर्फ आपको ना यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप ए बी सी को अलग अलग सोल्व कीजिए। ए बी सी को सोल्व करते ही जहाँ जो इनका इंटरसेक्शन का पार्ट आएगा वहां से आप मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला देख सकते हैं पॉइंट। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।